नमस्कार साथियों, मैं राजेश यादव प्रयास भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुल सफा में है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं विनोद राय जी। इनसे जानेंगे राय कि ममता की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, वहां पर चुनाव होना है, लेकिन कुछ लोगों का जो है वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से कितने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया, वो भी 9 घंटे तक। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो उदंडता है। किसी भी अधिकारी को बंधक बना लेना, ये निश्चित तौर पर ये संविधान को चुनौती है। कारण ये है कि हम अपनी बात मुझे कहने का संविधान अधिकार देता है, मुझे अपनी बात कहने का, मुझे बात अपनी समझाने का, मुझे अपना आवश्यकता को पूरा कराने का ये संविधान का अधिकार है। हर व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है। अगर निश्चित तौर पर कोई अधिकारी, अगर मान लीजिए कि उस व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति के भावनाओं का समाधान करने में अगर जो है विफल है, तो निश्चित तौर पर कोई अंतिम क्राइटेरिया नहीं है कि अब के बाद हम अपनी बात को दूसरे पटल पर भी रख सकते हैं, तीसरे पटल पर भी रख सकते हैं। तो तमाम हमारे सामने ऑप्शन है, और ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात से, चाहे वो कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई लोग, किसी प्रकार के लोग हो, अगर इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, तो ऐसे समाज को अच्छा संदेश नहीं जाता है। निश्चित तौर पर किसी को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। किसी के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई आप करा सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला और बड़ा गंभीर इशू नहीं। लोगों की वोट जो है कट जाती हैं, क्या वोट कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं होता? बिल्कुल, वोट कट जाती है। तो वोट कटने का, मान लीजिए कि जो व्यक्ति काटने में भूमिका अहम निभाता है, हम निश्चित तौर पर हम अगला दरवाजा खटखटाएंगे। अगर वो भी नहीं सुनता तो मैं उससे अगला दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन किसी कर्मचारी और किसी अधिकारी को बंधक बना लेना, हम नहीं समझते कि किसी भी समस्या का निदान हो सकता है। कारण ये है कि हम किसी को बंधक बनाने का हमको संविधान अधिकार नहीं देता, लेकिन हम अपनी बात को हर टेबल पर कहने का ये संविधान मुझे अधिकार देता है कि अगर मेरा लोअर कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो हमारे पास तमाम ऑप्शन है। कोई भी इस तरह का उदंडता करता है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है, तो ऐसे तत्वों का मैं समर्थन नहीं करता। ये और युवा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सचिन तिवारी नाम। कल जो है पश्चिम बंगाल में कई लोगों का वोट कट गया। उन्होंने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया, 9 घंटे बंधक बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जाहिर की। क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की स्थितियां, ये पहला वाकया नहीं है जिसमें पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थितियां सामने आई। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही। बाबर, वो बाबरी कुत्ता जिसने हिंदुस्तान को खोखला करने का काम किया, उस कुत्ते के नाम पर अगर आज मस्जिद की नींव डाली जा रही है, तो ये पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो चीज हो रही है, लगातार देश विरोधी गतिविधियां होती रही। और पूर्व की सरकारों ने इतना नियंत्रण नहीं बनाया, जिसके चलते गुंडाई, दबंगाई, लफंगाई चरम सीमा पर रही। और वही गुंडाई, लफंगाई, दबंगाई अब चुनाव में भी देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पर ये तो देखिए, अगर देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, कहने का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राजतंत्र चलता है, गुंडा तंत्र चलता है, और गुंडे चरम सीमा को पार कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं किसी भी तरह वो चुनाव जीतने के। क्यों, क्या कारण है? देखिए, मैंने बताया ना कि पूर्व की सरकारों क्या गुंडे हैं ये? अब ये तो अभी आप सत्ता पक्ष से पूछने जाएंगे तो सत्ता पक्ष कहेगा विपक्ष के भेजे हुए गुंडे हैं। आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से शासन किया, उसके पाले हुए लोग हैं जो लगातार जान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से दीदी का पलायन तय है। इसीलिए दीदी को बचाने के लिए, दीदी को रोकने के लिए वो गुंडाई पर उतारू हैं, और गुंडाई करके किसी भी तरह चुनाव को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि दीदी की, तो इस समय वहाँ पे जो है कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे लागू है चुनाव आयोग का।
तो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव आयोग के हाथ में है। तो चुनाव आयोग को वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया उन्होंने और सारी कंट्रोल उनके हाथ में, तो दीदी कहाँ कमियां? देखिए, हिंदुस्तान का कानून और हिंदुस्तान का संविधान की अगर बात की जाए तो संविधान का मजाक आए दिन उड़ता है और हिंदुस्तान का कानून अंधा और बहरा है। उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं कि जिस बाबरी कुत्ते की मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, फिर से कहता हूं कि जब पश्चिम बंगाल में बाबरी कुत्ते के नाम पर मस्जिद बनाने की न्यूज जिस दिन पड़ी, उसी दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलंक पश्चिम बंगाल बन गया। और ये वही संविधान है जो नेताओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचता है। आपको ध्यान होगा कि इसी संविधान में 17 बार संशोधन करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 31 बार संशोधन करने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। तो आप समझिए, देश में संविधान और कानून की बातें मत करिए। क्योंकि ये बताइए, संविधान में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, क्या ये देश हित में, देश के विरोध होता है क्या? ये कैसे होता है? इसलिए क्योंकि जब सत्ता के लालच में संविधान को बदला जाए तो देश तो ये विरोध होता है। उसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि कांग्रेस के राज में आपने देखा 21 महीने का आपातकाल किसी से पूछ कर नहीं लगाया गया था, विपक्ष के नेताओं की सलाह पर नहीं लगाया गया था। उस समय इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जबरन आपातकाल की घोषणा की थी। और अभी कुछ ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं जिसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है, नो डाउट, जो कि जनता के हित में होता है। तो ये कहाँ से गलत है? ऐसा क्या योगी मोदी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है 12 सालों से, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया? जी देखिए, मैंने कहा ना कि जब मैं आपको सुनिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जब यदा कदा संविधान में उस तरह की विपरीत परिस्थितियां हैं और यदा कदा संविधान परिवर्तित होता है तो ये देश के हित में है। लेकिन 17 बार 31 बार ये यदा कदा में नहीं आता। ये आदतन जिन लोगों को सत्ता, सियासत और कुर्सी प्यारी होती है, वो आदतन संविधान को इसलिए बदलते हैं ताकि उनकी कुर्सी बरकरार रहे। हालिया में IT एक्ट का जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, कई बड़े न्यूज चैनलों का जो यूट्यूब पे थे उनका चैनल बंद कर दिया गया, कई एक्टिविस्ट थे उनका चैनल बंद कर दिया गया, कई ऐसे लोग थे जो जनता के हित में आवाज उठाते थे। सरकार जो है, सत्ता पक्ष जो है, उस आलोचना को सह नहीं पाया और उनके चैनलों को बंद कर दिया गया। ये लोकतंत्र में आवाज, जनता की कोई आवाज उठा रहा है तो उसके आवाज की हत्या है या नहीं है? देखिए, लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से की है। आज ये कोई नई बात थोड़ी है। 10 साल का इनका शासनकाल जिस तरीके से चला है, आपने देखा, इन्होंने भी पत्रकारों पर जुल्म करने में, चैनलों पर जुल्म करने पर, सच्चाई दिखाने पर, सनातनियों पर जुल्म करने में इन्होंने कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। और ये उसी घनानंद की स्थिति पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने देखा, इनसे किसी ने UGC लाने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन पहले इन्होंने कहा हिंदुओं को कि एक रहोगे सेफ रहोगे। उसके बाद ये UGC लाकर हिंदुओं को आपस में लड़वाने का काम करते रहे। उसके बाद यही न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने ही बनाए नियम पर सफाई नहीं दे पाए। तो देखिए, सत्य बोलना और सत्य लिखना, सत्य के साथ खड़े रहना हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुनाह है। जो सत्य बोलता है उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, चाहे वो इस देश का सनातनी वर्ग हो, चाहे इस देश का विपक्ष हो, चाहे इस देश के पत्रकार हो। और जो सत्ता का दुरुपयोग करता है, लोकतंत्र की हत्या करेगा, उसका पलायन निश्चित है। UGC के बाद से आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से लगातार पीछे। नेपाल में जो भी बड़े घटनाएं हुई थी, वैसा सिनेरियो बनता दिख रहा है क्या? देखिए, स्थितियां अगर लोकतंत्र की हत्या ऐसे ही की जाएगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जल्द ही युवा है, जनजी है, तो आपसे ये सवाल किया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, सच्चाई बोलना जिस तरीके से इस देश में अपराध हो रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार जेल की सलाखों को निर्दोषों के माध्यम से भरा जा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बगावत हो सकती है। अच्छा, सोच लीजिए आप कि उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की जनसंख्या है, सभी लोगों का यूट्यूब चैनल है, मतलब यूट्यूब पे ID जरूर है। तो क्या अगर बाई चांस मान लीजिए IT एक्ट में संशोधन होके आता है, जो भी ये न्यूज चैनल दिखाते हैं, भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं, या एक्टिविस्ट हैं जो अपनी आवाज उठाते हैं, सरकार के विपक्ष में बोलते हैं, तो क्या सरकार सभी को IT एक्ट के अंडर ले आएगी? या लाइसेंस का अगर मान लीजिए कोई प्रावधान होता है तो क्या 22 करोड़ लोगों को लाइसेंस देगी क्या? देखिए, इस देश के पत्रकारों पर आपने सवाल पूछा, चैनल पर सवाल पूछा, तो आजकल हर कोई पत्रकार है, आजकल यूट्यूब चैनल है जिसका, तो वो भी पत्रकार है, वो भी आवाज उठाता है। मैं आपको बताऊं कि देश में पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ है और इस देश का पत्रकार सदैव शाश्वत विपक्ष रहा है। जिसकी सत्ता रही उससे इस देश के पत्रकारों ने सवाल पूछे हैं, और सवाल पूछने पर अगर कोई भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे भविष्य में कांग्रेस की बात की जाए या किसी भी सरकार की बात करें, अगर कोई पत्रकारों पर पाबंदी लगाता है, पत्रकारों को जेल भेजने की नीतियों पर काम करता है, तो उसकी कड़ी निंदा हो है। और जिस तरीके से
जिस तरीके की नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से लेकर पत्रकारों को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। यानी कि ये साफ किया जा रहा है कि लोकतंत्र और सच की आवाज जनता तक ना पहुंच पाए। हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र विश्वकर्मा जी, भाजपा के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं विश्वकर्मा समाज के। इनसे सवाल करते हैं। मोदी जी बिहार में कह रहे थे कि रील बनाओ, तो जब युवा रील बनाने लगा तो उसी युवा के रील बनाने से उनको समस्या होने लगी, उनके कंटेंट को डिलीट करने लगे, उनके चैनल को बंद करने लगे। ये कैसी जाति हो रही है? देखिए, माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बबरशेर भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो कहेंगे कि इस चैनल को चलाओ तो चलाएंगे, वो कहेंगे कि इसको बंद कर दो तो हम बंद कर देंगे। आखिर घर के मालिक का कुछ सम्मान होता है कि नहीं? तो क्या तानाशाही करेंगे क्या लोकतंत्र में? नहीं, तानाशाही क्या? आपके पिताजी आपके घर के मालिक हैं, कहेंगे कि राजेश तुम इस काम को मत करो, तो क्या तुम तानाशाही करोगे अपने पिताजी के सामने? लेकिन आप बताइए। सुनिए मेरी बात को सुनिए, ठीक है आप सही कह रहे हैं। हाँ। देखिए, ये भारत जो है वो लोकतंत्र देश है। हाँ। लोकतंत्र से चलता है। तो क्या जनता की आवाज को दबाने का काम सरकार कर सकती है क्या? देखिए, जनता की आवाज तो नहीं दबाएगी, लेकिन जो विपक्षी लोग उंगली करते हैं उनकी आवाज ही दबाने का काम नहीं, उनको लंबा लंबा लेटाने का काम कोई भी अगर सरकार से सवाल पूछ ले तो वो विपक्षी हो जाता है। जो विपक्ष के लोग ही सवाल पूछेंगे यार। नहीं, कई पत्रकारों के जो है, कई बड़े मीडिया चैनल्स के चैनल्स डिलीट कर दिए गए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। कई एक्टिविस्ट थे जो सरकार से सवाल पूछने का काम करते थे, उनके चैनल बंद कर दिए गए। बताइए, ये लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों? मैं आपको बता दूं, भारत के तानाशाही है क्या ये? भारत के प्रधानमंत्री, अभी आप देख रहे हैं पूरे विश्व में युद्ध चल रहा, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। अब भारत के प्रधानमंत्री का तिरंगा झंडा जिस जहाज में गड़ के वो भारत के बंदरगाह पे आ रहा है और कोई पत्रकार कहेगा कि नहीं नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, विपक्षी लोग कहेंगे कुछ नहीं आ रहा, तो उसका क्या इलाज है? आप बताओ ना, आप बताइए, आप पत्रकार। देखिए, एक बात और सुनिए। हाँ। गैस की समस्याएं मानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग में चल रही है। कहाँ समस्याएं हैं? आप हमको बताइए। अच्छा, ये बताइए, आप कनेक्शन नहीं कराएंगे तो समस्या नहीं होगी। कॉमर्शियल सिलेंडर पे पैसा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अरे यार मेरे भाई, पैसा बढ़ा घटा वो बात, बढ़ा है या नहीं बढ़ा? वो बात दूसरी है। आप उस गैस सिलेंडर से पैसा कमा रहे हो तो बढ़ा है, तो कौन दिक्कत है? तुम कोई जो है उस गैस सिलेंडर को चला रहे हो क्या? जो व्यवसायी उस सिलेंडर को यूज कर रहा, अगर उसके ऊपर 10 पैसा बढ़ा और उसका फायदा भारत की गरीब जनता को मिल रहा, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? आज फ्री अन्न खा रहे हैं लोग, तकलीफ इसलिए गल्ला मिल रहा लोगों को, तो क्या वो टैक्स पेयर है क्या? फ्री गल्ला मिल रहा, जो बड़े लोग टैक्स दे रहे हैं उसी के पैसे से आज गरीब आदमी को उनका गल्ला मिल रहा, उनका परिवार चल रहा। ये ये सिस्टम है, नियम है। गरीब आदमी का पेट पल रहा तो जो बड़े लोगों का टैक्स जा रहा है। बताइए, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, तो क्या 80 करोड़ लोग अपनी आवाज को उठाना बंद कर दें क्या? 80 करोड़ जिनको गल्ला मिल रहा है वो कभी आवाज उठाते ही नहीं। आवाज वो उठाते हैं जिनके पेट में गैस हो गई है, अपार गैस हो गई, उनका पेट दग जाएगा, उनको तकलीफ है। चले जाएं सऊदी अरब, चले जाएं, बोल दें अपने राष्ट्राध्यक्ष और अपने राष्ट्र के मालिक के खिलाफ बोल दें, इनका सर कलम करके जमीन पर रख देंगे। मतलब ये चाहते हैं सीधा सीधा कि जैसे सऊदी अरब में राजशाही है और जैसे अन्य देशों में है, वैसे भारत में अब राजशाही हो जाए, तानाशाही हो जाए, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए। आप क्या कहना चाहते हैं? तो पूछिए, प्रश्न पूछिए। लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। लोकतांत्रिक देश में पत्रकार लोगों की, बड़े बड़े न्यूज चैनल के जो अगर सत्ता से सवाल पूछते हैं तो उनके आवाज को दबा दिया जाता है, वीडियो डिलीट कर दी जाती है, चैनल बंद कर दिया जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र किसको कहते हैं पहले तो ये समझने की बात है, समझाइए। देखिए, लोकतंत्र उसको कहते हैं जो संविधान हमारा बना हुआ है, उसमें जो हमको अधिकार प्रदत्त हैं उस अधिकार को हम उसके लिए कहें, और जो उसमें हमको बताए गए हैं कि हमारे दायित्व क्या हैं, उन दायित्वों का भी निर्वहन करें। अगर हम जो है अपने अधिकार की तो बात करते हैं लेकिन अपने दायित्व को निर्वहन करने की बात नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ जो है दिक्कत होएगी। ठीक है, मानते हैं। ये बताइए, 12 सालों से मोदी जी सत्ता में हैं, क्या जो है एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए,
प्रेस कॉन्फ्रेंस से अगर जो है जनता को केवल संतुष्ट करना होता जो है तो अब तक सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, हजारों। क्या कहेंगे लेकिन आप? क्या लेकिन कहेंगे आप? बीच में भाई बोल नहीं बोल दो। हाँ अच्छा बताइए। ठीक है, लेकिन जब जो आदमी जो है जिसका एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है देश के निर्माण के लिए, वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने समय को नष्ट नहीं करता। ये बताइए। सारा काम सबसे बड़ा जो है जनता के सामने जो है आदमी का अपनी साख होनी चाहिए, अपने जो संकल्प करता है उसको पूरा करने का वादा करता है, वो पूरा करता है कि नहीं काला करता। धन आ गया। देखिए काला धन निश्चित रूप से जो आपने देखा जो है कि 5-5 हजार करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, वो कौन सा धन है? वो कौन सा धन है बताइए? ऐसे ही धन पकड़े जा रहे हैं जो है, और वो यही सब हैं जो अवैध रूप से संपत्ति को अर्जित करते हैं लोग जो है, वही काला धन है अवैध रूप से। ठीक है, तो काला धन भी आया है देश में जो है, जो भी कमियां हैं उसको भी दूर किया जा रहा है, जो देश के विकास के कार्य हैं उसको भी किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि सभी लोगों ने क्रम बाय क्रम अपनी बातों को रखा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रजात भारत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं राजेश यादव, जय हिंद। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।